नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की महत्वपूर्ण ताजा और बड़ी खबरें। और आप देश के किस जिले या राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। दिवाली का तोहफा, डीए में 3% बढ़ोतरी, केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। केंद्रीय सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इस बढ़ोतरी से देश भर में लगभग 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। डीए में बढ़ोतरी की खबर से केंद्रीय कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वे इस बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वहीं अब उन्हें दिवाली का तोहफा मिल गया है। वहीं बता दें कि डीए में बढ़ोतरी का सीधा मतलब है कि कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के मूल वेतन पर आधारित होगी। डीए में बढ़ोतरी का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को महंगाई से राहत देना है। अब मिट जाएगा इजराइल का अस्तित्व, इन दो महाशक्तिशाली देशों ने ईरान को दे दिया ब्रह्मास्त्र। बता दें दोस्तों, मध्य पूर्व में इजराइल और हमास, ईरान लेबनान के बीच जारी जंग अब नया रूप लेने वाली है। दुनिया के दो महाशक्तिशाली देशों ने ईरान को अपना ब्रह्मास्त्र दे दिया है। अमेरिका के दुश्मन माने जाने वाले इन देशों का नाम रूस और चीन है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने अपने बेहद खास एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को ईरान को सौंप दिया है। वहीं चीन भी ईरान को कई ताकतवर हथियार देने वाला है। बता दें कि रविवार देर रात चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। ईरान समर्थित संगठन ने इजराइल पर सुसाइड ड्रोन और मिसाइल हमला किया, जिसमें 4 इजरायली सैनिकों की जान चली गई, वहीं कई घायल हो गए। हिजबुल्लाह ने बियानिया में मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। यह इजराइल पर हिजबुल्लाह का अब तक का सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है। इस हमले में इजराइल के 67 लोग घायल हुए हैं, कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं बता दें दोस्तों, हिजबुल्लाह ने इजराइल के हाइफा शहर पर 25 रॉकेट और मिसाइलें दागी। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमले से पहले किसी तरह का वार्निंग सायरन नहीं दिया गया। अयोध्या के मिल्कीपुर उपचुनाव में आया नया ट्विस्ट, बाबा गोरखनाथ ने वापस ली याचिका। जी हां, बता दें दोस्तों कि बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली है। उन्होंने बुधवार सुबह इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में लंबित अपनी याचिका को वापस लिया। बता दें कि बाबा गोरखनाथ ने ये याचिका समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को लेकर दाखिल की थी। अवधेश अब समाजवादी पार्टी के फैजाबाद से सांसद हैं। जब याचिका दायर की गई थी तब वे मिल्कीपुर से विधायक चुने गए थे। कनाडाई राजनयिकों को निकालने पर भड़के पीएम ट्रूडो, कहा भारत ने बहुत बड़ी गलती कर दी। बता दें दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर अपने राजनयिकों और संगठित अपराध का इस्तेमाल कर उसके नागरिकों पर हमला करने तथा उन्हें अपनी ही धरती पर असुरक्षित महसूस कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसे भारत की बहुत बड़ी गलती करार दिया है। ट्रूडो ने ये टिप्पणियां सोमवार को की। इसी दिन भारत ने कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया तथा कनाडा से अपने उच्चायुक्त और निशाना बनाए जा रहे अन्य राजनयिकों एवं अधिकारियों को वापस बुलाने की घोषणा की। सिख अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच से भारतीय राजनयिकों को जोड़ने के कनाडा के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए भारत ने ये कार्रवाई की। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद भाजपा का बड़ा फैसला, संबित पात्रा को भी मिला काम। बता दें दोस्तों, चुनाव आयोग द्वारा महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़ा कदम उठाया है। भाजपा ने सांसद के लक्ष्मण को राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है, तो वहीं भाजपा सांसद संबित पात्रा सह प्रभारी बनाए गए हैं। भाजपा द्वारा जारी किए गए नियुक्ति पत्र में 2 नाम और हैं। भाजपा ने संबित पात्रा के साथ साथ सांसद नरेश बंसल और पूर्व सांसद रेखा वर्मा को भी राष्ट्रीय चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव एक चरण में 20 नवंबर को और झारखंड में 2 चरणों में 13 तथा 20 नवंबर को कराए जाएंगे, जबकि दोनों राज्यों में मतों की गिनती 23 नवंबर को होगी। चुनाव से पहले फ्री वाली स्कीमों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और ईसी को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। बताते चले दोस्तों, चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त वादों को रिश्वत घोषित करने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को इस संबंध में नोटिस जारी किया है। याचिका में अनुरोध किया गया कि चुनाव आयोग को ऐसे मुफ्त वादों पर रोक लगाने के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए जाएं। याचिका में कहा गया कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दल अक्सर मुफ्त सुविधाएं देने का वादा करते हैं, जो भविष्य में वित्तीय बोझ का कारण बनते हैं।
फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में बड़ी राहत, कोर्ट ने किया बरी। बता दें दोस्तों, बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा को रामपुर कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। उन्हें चुनाव आचार संहिता मामले में रामपुर कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है। बता दें दोस्तों, रामपुर की MP MLA कोर्ट ने फिल्म अभिनेत्री जया प्रदा को आचार संहिता उल्लंघन मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान जया प्रदा भी कोर्ट में मौजूद रही, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। बताते चले कि यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव का था। लोकसभा चुनाव के दौरान ही मामला केमरी थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें जया प्रदा पहले ही बरी हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त एक मामला स्वार कोतवाली का है, जिसमें बुधवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया। इसमें उन पर आचार संहिता के बावजूद नूरपुर गांव में सड़क के उद्घाटन का आरोप था। इसका वीडियो प्रसारित होने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। वायनाड सीट से प्रियंका गांधी लड़ेंगी चुनाव। बता दें दोस्तों, प्रियंका गांधी वायनाड सीट पर चुनाव लड़ेंगी। इसकी घोषणा कांग्रेस की तरफ से कर दी गई है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी का चुनावी करियर अब शुरू हो गया है। वहीं बता दें कि प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने और लड़ाने की अटकलें काफी सालों से लगाई जा रही थी। बता दें दोस्तों, राहुल गांधी 2019 के चुनाव की हार को देखते हुए 2024 में रायबरेली के अलावा केरल की वायनाड सीट से भी फिर चुनाव लड़े और दोनों सीटों से इस बार जीत गए। इसके बाद राहुल गांधी को दोनों सीटों में से एक सीट को अपने पास रखना था। यूपी की ताकत और कांग्रेस के घटते जनाधार को बरकरार रखने के लिए राहुल गांधी ने रायबरेली सीट को अपने पास रखा और वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद एक बार फिर अटकलें लगने लगी कि राहुल गांधी की इस छोड़ी गई सीट से प्रियंका गांधी को उतारा जा सकता है। और आज जैसे ही चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के साथ देश के 15 राज्यों में खाली लोकसभा और विधानसभा की खाली सीटों पर चुनाव और उपचुनाव कराने की घोषणा की, तो कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के नाम समिट के लिए जयशंकर पहुंचे इस्लामाबाद। 9 वर्षों में पाकिस्तान का दौरा करने वाले पहले विदेश मंत्री बने। विदेश मंत्री एस जयशंकर संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए मंगलवार को इस्लामाबाद पहुंचे। यह पिछले कुछ वर्षों में किसी वरिष्ठ भारतीय मंत्री की पहली पाकिस्तान यात्रा है। नूर खान हवाई अड्डे पर पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारियों ने जयशंकर का स्वागत किया। पिछले करीब 9 साल में पहली बार भारत के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा की। दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंध कश्मीर मुद्दे और पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को लेकर तनावपूर्ण बने हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री के रूप में सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। वह दिसंबर 2015 में अफगानिस्तान पर एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद की यात्रा पर आई। शहबाज शरीफ ने SCO के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत करने के लिए उन्हें रात्रि भोज दिया। दोनों पक्षों ने पहले ही SCO के शासन प्रमुखों के शिखर सम्मेलन के दौरान जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार के बीच किसी भी द्विपक्षीय वार्ता की संभावना से इनकार कर दिया। वहीं जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसे नई दिल्ली की ओर से एक अहम निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने हाल ही में एक समारोह में अपने संबोधन में कहा था, भारत किसी भी पड़ोसी की तरह निश्चित रूप से पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखना चाहेगा। जयशंकर ने कहा, लेकिन सीमा पार आतंकवाद पर ध्यान नहीं देकर और ख्याली पुलाव बनाकर ऐसा नहीं किया जा सकता। वरिष्ठ मंत्री को भेजने के निर्णय को SCO के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दर्शाने के रूप में देखा जा रहा है। CM बनते ही उमर अब्दुल्ला का बड़ा आदेश, कहा अब जम्मू कश्मीर में नहीं होगा ये काम। बताते दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने CM बनने के बाद बुधवार को बड़ा आदेश दिया है। CM ने पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पुलिस मुख्यमंत्री की आवाजाही के लिए कोई ग्रीन कॉरिडोर न बनाए, क्योंकि इससे आम नागरिकों को असुविधा होती है। बता दें दोस्तों कि अब तक जम्मू कश्मीर में CM के काफिले के लिए स्थानीय पुलिस ग्रीन कॉरिडोर बनाती है, जिसमें सड़क पर दोनों तरफ के ट्रैफिक को रोक दिया जाता है और CM की बैरोकटोज आवाजाही सुनिश्चित की जाती है। अब इस नए आदेश के बाद ऐसा नहीं होगा। दरअसल CM उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने कहा, मैंने जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक से बात की है कि जब मैं सड़क मार्ग से कहीं जाऊं तो कोई ग्रीन कॉरिडोर या यातायात अवरोध ना हो। उन्होंने आगे कहा कि मैंने उन्हें निर्देश दिया है कि लोगों को होने वाली असुविधा को कम से कम किया जाए और सायरन का इस्तेमाल कम से कम किया जाए। बीजेपी 142, शिंदे 66, अजित पवार 52, महाराष्ट्र की 260 सीटों पर बनी महायुति में सहमति। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद महायुति में सीटों पर मंथन तेज हो गया है। माना जा रहा है कि ये विचार विमर्श आखिरी दौर में है। बीती रात सीटों के बंटवारे को फाइनल रूप देने के लिए दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक की। यह बैठक करीब 2.5 घंटे चली है। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों डिप्टी CM अजित
अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक महायुति के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर 260 सीटों पर सहमति बन गई है। 28 सीटों पर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के बीच दावे प्रतिदावे का मामला चल रहा है। बता दें कि 260 में से बीजेपी के लिए 142 सीटें तय हो गई हैं, वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए 66 सीटें तय हो गई हैं और अजित